नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राम कथा में। पिछले भाग में आपने देखा कैसे श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं इस खुशियों के बाद ही क्यों आया दुख का समय? आइए जानते हैं श्री राम के वनवास की पूरी कथा। अयोध्या नगरी में चारों ओर खुशी का माहौल था। श्री राम, सीता और लक्ष्मण खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। राजा दशरथ ने सोचा अब समय आ गया है कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। पूरी नगरी को सजाया गया, हर जगह उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन तभी राजमहल में एक चाल चली गई। रानी कैकेयी की दासी मंथरा उन्हें भड़काने लगी। मंथरा ने कहा, अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारा और भरत का क्या होगा? धीरे धीरे मंथरा की बातों ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या भर दी। कैकेयी को याद आया राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। उन्होंने तुरंत कोप भवन में जाकर राजा दशरथ से अपने वरदान मांगे। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। राजा दशरथ टूट गए। वे राम से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा होने के कारण उन्हें अपना वचन निभाना ही था। वे रोते हुए बोले, हे राम, मैं मजबूर हूं। जब श्री राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। माता सीता ने कहा, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा घर है। उन्होंने भी वनवास जाने का निर्णय लिया। लक्ष्मण जी ने भी कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तीनों ने मिलकर वन जाने का निर्णय लिया। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, पूरी नगरी रो रही थी। लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। राजा दशरथ भी उन्हें जाते हुए देखकर बेहोश हो गए। यह दृश्य अत्यंत भावुक था। तीनों वन की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेश धारण किया। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। महल की जगह जंगल और सुख की जगह संघर्ष शुरू हो गया। इस प्रकार श्री राम का वनवास शुरू हुआ। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाली थी और भी बड़ी चुनौतियां। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में हम जानेंगे वन में श्री राम के साथ क्या क्या हुआ। जय श्री राम।